दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी रहती है वो शिक्षक किस प्रकार से चेक करते हैं। यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य कि जब भी कोई शिक्षक आपकी कॉपी को चेक करते हैं तो वो कौन सा ऐसा चीज है जिसको देखकर वे फुल मार्क्स दे देते हैं, और वहीं दूसरी ओर वो कौन सा ऐसा गलती है जो कि हम अपनी बोर्ड परीक्षा में कर देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग के जो शिक्षक रहते हैं कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया में कम मार्क्स दे देते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे जिससे कि अगर हम विस्तार से समझ लेते हैं तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में बेहतर मार्क्स ला सकेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम अपनी बोर्ड परीक्षा में कॉपी को किस तरह से लिखें जिसकी वजह से हमको फुल मार्क्स मिले, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही काम का रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी प्रश्नों के विषय में विस्तार से समझेंगे। साथ ही दोस्तों आपको हम बता दें कि अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं और साथ ही बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया से संबंधित पूरे सभी चीजों को समझ लेते हैं, तो ऐसे में आप लोग 20 से लेकर 40 मार्क्स को बढ़ा पाइएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। दोस्तों इन सभी चीजों को अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में फॉलो कर लेते हैं तो ऐसे में शिक्षक के द्वारा आपकी कॉपी में फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अपनी कॉपी को चेकिंग करने से संबंधित पूरे सभी चीजों को समझ लेते हैं तब दोस्तों ऐसे में आप लोग अपनी कॉपी में 20 से लेकर 40 मार्क्स तक बढ़ा पाइएगा। ये दोस्तों मेरा गारंटी है, बशर्ते कि आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करना है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि टीचर्स लोग हमारी कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या चीज को देखते हैं जिसकी वजह से वे हमारी कॉपी में फुल मार्क्स दे देते हैं। दोस्तों जब भी कोई शिक्षक के सामने हमारी कॉपी जाती है कॉपी को चेक करने के लिए, तो ऐसे में जो शिक्षक लोग रहते हैं वे सबसे पहले हमारी कॉपी में प्रश्नों के उत्तर को पढ़ते हैं। वे दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इसने प्रश्न के उत्तर को किस तरह से लिखा है, इसके लिखने का तरीका क्या है। इस प्रकार से आप लोग को अपनी बोर्ड की परीक्षा की कॉपी में सबसे पहले लिखने के तरीका पर ध्यान देना है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग सबसे अच्छी हो, आप लोग को कोशिश करना है कि आप लोग जो कोई भी चीज को अपनी बोर्ड परीक्षा में लिख रहे हैं वे शिक्षक को पूरी तरह से समझ में आ जाए, यानी कि आपका जो लिखा हुआ वाक्य है उनको पूरी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों ऐसी स्थिति में वे बिना कुछ सोचे समझे आपको फुल मार्क्स दे देते हैं। दोस्तों अब हम अगली चीज की बात करें तो जो कि कोई भी शिक्षक हमारी कॉपी को चेक करने के दौरान चेक करते हैं जिसकी वजह से हम लोग को फुल मार्क्स देते हैं, वो होता है कि दोस्तों सबसे पहले जो हमारे शिक्षक लोग रहते हैं जब भी वे हमारी कॉपी को चेक करते हैं तो वे देखते हैं कि इसने कितने प्रश्नों को हल किया है। कि अगर कोई स्टूडेंट ने बिल्कुल भी नहीं लिखा है, यानी कि अपनी कॉपी में सिर्फ और सिर्फ 2-3 ही पेज लिखा है, तो ऐसे में उसको कम मार्क्स मिलता है। और वहीं दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट पूरी तरह से प्रश्नों को लिखा है और अधिक से अधिक अपने बोर्ड परीक्षा की कॉपी में भरने का प्रयास किया, तो ऐसे में उसको पूरा संभावना रहता है कि उसको बेहतर मार्क्स दे दिया जाता है। दोस्तों अब हम अगली चीज की बात करें तो जिसकी वजह से आप लोग बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको बेहतर मार्क्स दिया जाता है, वो होता है कि दोस्तों जब भी कोई शिक्षक आपकी कॉपी को चेक करते हैं तो वे सबसे पहले आपके फर्स्ट पेज पर, यानी कि कॉपी का जो पहला पेज रहता है उसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों वे चेक करते हैं कि इसने प्रश्न के उत्तर को किस तरह से लिखा है और कितना लिखा है। तो दोस्तों ऐसे में आप लोग को बोर्ड परीक्षा की फर्स्ट कॉपी में जितना हो सके बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करना है और कोशिश करना है कि जो आप लोग का बोर्ड परीक्षा का जो फर्स्ट कॉपी रहता है उसमें उन्हीं प्रश्नों को लिखने का प्रयास करिएगा जो कि आप लोग को प्रश्न पूरी तरह से याद हो। साथ ही दोस्तों जितना हो सके आप लोग कोशिश करिएगा कि अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पर ब्लैक पेन एवं ब्लू पेन से साथ ही पेंसिल के भी इस्तेमाल से उसको सजाने का प्रयास करिएगा। अब हम दोस्तों अगली चीज की बात करें तो दोस्तों जब आप लोग अपनी कॉपी में प्रश्नों के क्रम संख्या को लिखकर पूरे तरीके से उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे में जो कोई भी शिक्षक आपकी कॉपी को चेक करते हैं वे फुल मार्क्स दे देते हैं। तो अब दोस्तों इस प्रकार से कोशिश करना है कि आपको जितना भी प्रश्न आ रहा है उसका प्रश्न का जो संख्या है उसको अपनी कॉपी में लिखकर उसको उत्तर देने का प्रयास करिएगा। अब हम दोस्तों अंतिम चीज की बात करें तो जो कोई भी शिक्षक हमारी कॉपी को चेक करने की प्रक्रिया में
चेक करते हैं तो वे सबसे पहले प्रश्नों के उत्तर को लिखने के तरीके पर ध्यान देते हैं। यानी कि दोस्तों कहने का अर्थ है हमारी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखने के तरीकों को सबसे पहले चेक किया जाता है कि कोई भी प्रश्न का जो उत्तर है वो किस तरह से लिखा गया है। दोस्तों जो कोई भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करते हैं और दोस्तों जब आपकी कॉपी में इन सभी चीजों को देखा जाता है, जैसे कि मान के चलिए कि आपका लिखने का तरीका सही है, आपने बिल्कुल ही साफ साफ तरीके से लिखा है और साथ ही अपने प्रश्नों को पूरी तरह से भरने का प्रयास किया है एवं दोस्तों अपने प्रश्नों के क्रम संख्या के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो ऐसे में आप लोग को पूरा संभावना रहता है कि शिक्षक के द्वारा फुल मार्क्स दे दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जरूरी नहीं रहता है कि आप लोग को सभी प्रश्न का उत्तर याद ही हो। आप लोग को कोशिश करना है कि अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में जितना हो सके अपनी कॉपी को सजाने का प्रयास करना है और जो भी प्रश्न आप लोग को थोड़ा बहुत भी याद हो या फिर याद भी नहीं हो तो आप लोग को उसको भी लिखने का प्रयास करना है। उसको अपने क्रिएटिव माइंड से जितना हो सके उसको बढ़ा चढ़ाकर लिखने का प्रयास करना है। दोस्तों इस प्रकार से जब भी आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा में भाग लीजिएगा और जब भी आप अपनी कॉपी को लिखिएगा तो ऐसे में आप लोग कोशिश करिएगा कि इन सभी टिप्स को अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अप्लाई करने का प्रयास करिएगा, जिसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पे पूरा गारंटी है कि आपको 20 से लेकर 40 मार्क्स अधिक मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।